तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसे अक्सर लोग गाँव में पूछा करते हैं। जैसे कि वह हंसता है, वह हंसा करता है, वह हंसता तो है, वह हंसता रहता है, वह हंसता ही रहता है। मीन्स सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसे कई तरीके से लोग पूछते हैं और कि इसमें रूल है। तो क्या है कि इसमें क्या रूल है, तो इसका मैं इंडिविजुअली रूल तो नहीं लिखवा पाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है कि वह हंसता है, ठीक है, तो सिंपली ये कोई बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। वह हंसता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जिसमें तो है, ता है, ती है, ते है। थोड़े सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर जैसे ही है तो ही, और हंसने की मीनिंग लव, इसमें हम जोड़ेंगे एस, क्योंकि रूल है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईस लगता है, तो इसलिए मैंने ही लव्स कर दिया। वह हंसा करता है, यानी प्रेजेंट टेंस का यह हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस है, यानी उसकी हंसने की आदत है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना है, मीन से ये भी तो प्रेजेंट ही है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी उसका आदत पड़ गया हंसने की, उसकी एक नेचर सी बन गई है। तो जिस तरह से ये सेंटेंस बना है सेम वैसा ही बनेगा, ही लॉप्स, ओके, ही लॉप्स, यानी वह हंसता है तो ही लॉप्स ही हुआ, वह हंसा करता है, ही लॉप्स ही हुआ, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर इसको ही यूजेस टू करके बनाते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। आपको यूजेस टू करके की सेंटेंस नहीं बनाना है, ठीक है। वह हंसता तो है, यानी वह हंसता तो है, हंसने पे जोर डाला जा रहा है। वह हंसता तो है, वह खाता तो है, अरे मैं जाता तो हूं, ठीक है ना। तो इस तरह की जब सेंटेंस आए, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ठीक है, तो ही के लिए वह, और यहां जोर डाला जा रही, जो तो आया है ना, इसके लिए अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर डज लगेगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां पर मैं डू लगाता, ठीक है। ही डज, और हंसने की मीनिंग लॉप। तो आज के बाद से ऐसा बोलिए, यानी यहां से अब ये हट जाएगा क्योंकि यहां डज आ गया है। तो ही डज लॉप, वो हंसता तो होते क्या हुआ, ही डज लॉप। मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। वे लोग खेलते हो तो हैं, दे डू प्ले, ओके। अब देखिए क्या लिखा है, कह रहे कि वह हंसा करता है, वह हंसता रहता है, उड़ गए, वह हंसता रहता है। तो क्या है कि उसकी हंसने की जो एक्शन है वो हमेशा हंसता रहता है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए, जैसे ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, इस तरह के सेंटेंस को कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग करके बनाते हैं। कीप ऑन या गो ऑन के बाद से वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। जैसे वह हंसता रहता है, तो ही, और यहां पर लिखेंगे कीप, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पे एस लग जाएगा, ठीक है। तुरंत यहां लिखेंगे एस, यहां लिखेंगे एस, उसके बाद ऑन, ही कीप्स ऑन, काम क्या है, हंसने, हंसना है ना, तो इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, यानी हो गया ही कीप्स ऑन लाफिंग, ओके। लिखता रहता हूं, आई कीप ऑन राइटिंग। तो जब इस तरह के सेंटेंस आपको आए, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, तो कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करके, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर गोज हो जाएगा, लेकिन ऑन लगाना है, ऑन के जस्ट बाद जो भी मेन वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। तो ही कीप्स ऑन लाफिंग, ओके। वो हंसता ही रहता है। अब देखिए सेंटेंस सेम है लेकिन ही लग गया, तो अगर ही लग गया तो ही लगने की वजह से अब हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे ही डज नथिंग बट, यानी नथिंग बट से बनेगा नथिंग बट लव, ओके। ही डज नथिंग बट लव, केवल ही लग जाने से आपको नथिंग बट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, जैसे वो हंसता ही रहता है, मैं खेलता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट प्ले, मैं सोता रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्लीप, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपसे कोई पूछता है तो प्लीज केयरफुली इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए और सामने वाले व्यक्ति को रिस्पॉन्ड कीजिए और उसको बताइए कि हाँ भाई इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से बनाया जा सकता है, ओके।
चलिए, तो इससे रिलेटेड नहीं, कुछ डिफरेंट में सेंटेंस बताता हूं। देखिए क्या है, जिसे लिखा है कि ये भी सेंटेंस अक्सर लोग गांव में पूछा करते हैं, जिसका मतलब ये कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन गांव के लोग क्या है ना कि स्टूडेंट को फंसाने के लिए इस तरह के सेंटेंस लोग पूछते हैं। जैसे छिया के छत पर छह छछुंदर छुछुआ रही थी। ठीक, वह गाया कह रहा है कि वह, ये गया है, गाया, वह गाया गया गया ही रह गया। ठीक है, गिलास लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। मीन्स है, इसमें रूल है, लेकिन ये सेंटेंस जो है ना, अक्सर ये जो सेंटेंस है एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, छिया के छत पर, ये तो हो गया आपका जगह, यानी छिया के छत पर क्या, छह छछुंदर, छछुंदर सब्जेक्ट हो गया, काम इसका है छुछुआना। छुछुआना मतलब बोलना। ओके, छुछुआना मतलब छछुंदर की बोली की बात हो रही है, तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट का कौन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो छिया के छत पर छह छछुंदर छुछुआ रहे थे। इस तरह के अगर जब भी कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत ट्रांसलेट कीजिएगा। पहले क्या है, सब्जेक्ट इसमें पकड़ेंगे, छह छछुंदर, तो छह की मीनिंग सिक्स, सिक्स छछुंदर की मीनिंग मोल, तो ये सिक्स लगा, यानी ये एडजेक्टिव है तो ये बनेगा प्लूरल। सिक्स मोल्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब। ठीक, अब ये छुछुआना मतलब उसकी बोलने की साउंड हो रही है, छछुंदर की बोली की बात हो रही है, तो स्क्विकिंग, तो सिक्स मोल्स वर स्क्विकिंग। स्क्विकिंग मींस होता है यानी छुछुआ रहे थे। ठीक है, कहां, छिया के छत पर। तो छिया नाम का कोई लड़का है चाहे लड़की है। ठीक है, तो छिया के छत पर, तो पर की मीनिंग ऑन द रूफ, यानी छत ऑफ छिया, तो CHIYA, देख रहे हैं ना। तो सिक्स बॉल्स वर स्क्विकिंग ऑन द रूफ ऑफ छिया। मन से इस तरह का कोई पूछता है तो आप उससे ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। अब ये देखिए, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे ऑन द रूफ ऑफ छिया वाला जो पार्ट है इधर रख दो। कैसे, जैसे दोनों साइड से आप बोल सकते हैं, जैसे सिक्स मोल्स वर स्क्विकिंग ऑन द रूफ ऑफ छिया, या ऑन द रूफ ऑफ छिया सिक्स मोल्स वर स्क्विकिंग। चलिए, वह गाया गया गया ही रह गया। अब देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट है जो बिहार में जो गया पड़ता है वहां गया वो। ठीक है, वह गाया गया और गया में ही रह गया। तो इसमें क्या है, लोग कंफ्यूज होकर के बना नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए पहले तो टेंस को पकड़ेंगे, कौन सा टेंस है, वह गाया गया यानी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, और गया में ही रह गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस यानी गया, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। अब गया जो है भाई शहर है, जगह का नाम है, तो टू यहां लिखेंगे गया। ओके, ही वेंट टू गया, गया ही रह गया, मतलब गया जगह पर गया और वहीं पर रह गया, वहां से कभी लौटा नहीं। ही वेंट टू गया एंड रिमेंड देयर, रिमेंड देयर। ठीक, रिमेंड की जगह पर स्टेड भी कर सकते हैं। ठीक, स्टेड की जगह पर लिव्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या, गया में ही रह गया, मतलब वहीं पर रहने लगा, कभी वहां से लौट कर नहीं आया, तो उसकी मीनिंग आप रिमेंड बोल सकते हो, स्टेड बोल सकते हो, या लिव्ड बोल सकते हो। बस इतना वर्ड का, बस इसी वर्ड का कमाल है यहां पर, गया में ही रह गया। गया ही रह गया मतलब गया में ही रह गया। ठीक है, ही वेंट टू गया and remained there, या he stayed there, या he lived there. ओके, गिलास लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ठीक, ये देखो गिलास है, लुढ़कते लुढ़कते, हाँ तो ये भाई रूल है, जैसे सोते सोते, पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, बोलते बोलते। तो इस तरह के जब कोई एक वर्ड दो बार रिपीट करता है, यानी एक वर्ब जब दो बार रिपीट करता है, तो उसे हम वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम बनाएंगे गिलास लुढ़क गया। देख, गिलास लुढ़क गया यानी गिलास की मीनिंग द टम्बलर।
टम्बलर। काम क्या किया, लुढ़क गया, रोल्ड डाउन, रोल्ड डाउन। ओके, अब ये जो लुढ़कते लुढ़कते जो कोई भी वर्ड नियम है, रूल है कि जब कोई वर्ब 2 बार रिपीट करता है तो पहले हम तो लिखेंगे वाइल। क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे, वाइल। ओके, ठीक। अब तब लुढ़कने की मीनिंग यहां लिख देंगे वर्ब में आईएनजी लगा के, रोलिंग डाउन। अब कोई भी वर्ब हो अगर 2 बार रिपीट करता है तो यहां पर आप लिखेंगे वाइल। ये जो वर्ब 2 बार रिपीट करता है उसकी एक ही मीनिंग लिखना है, ठीक है ना, उसकी मीनिंग में बस आपको जोड़ देना है आईएनजी। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस होता है कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तो आई स्लेप्ट वाइल पढ़ते पढ़ते मतलब रीडिंग। अब रीडिंग रीडिंग नहीं करेंगे, जैसे कि कहोगे कि सर लुढ़कते लुढ़कते, रोलिंग डाउन, पढ़ते पढ़ते, रीडिंग रीडिंग, खाते खाते, ईटिंग ईटिंग, ऐसा नहीं करना है। वर्ब एक ही है लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको अंग्रेजी एक ही बार लिखना है और उसकी मीनिंग में आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, आई होप कि इस तरह के रेडीमेड सेंटेंसेस जो अक्सर गाँव में बोले जाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द bell icon so that all the notifications related to my video you will get. Okay, then you meet you in the next video. Till then, take care.